वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बखैर हूँ। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज़ की अहमियत और ये किस वक्त पढ़ी जाती है और कैसे पढ़नी चाहिए, और ये नमाज़ हमारे लिए किस तरह के चेंजेस ला सकती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में मिरेकल चाहते हैं ना, कि दोनों जहां की ज़िंदगी संवर जाए, तो तहज्जुद की नमाज़ को हमें अपने शेड्यूल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है और ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये दुआ एक ऐसा तीर है जो सीधे निशाने पर लगती है। उलमा यहाँ तक कहते हैं कि अगर इंसान को किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है और वो तहज्जुद में उठकर अल्लाह से नहीं मांगता है, गोया असल में उसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तो तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है, अपनी दुआएं अल्लाह से मनवा लिया करें। हदीस में यहाँ तक है कि एक शख्स जो इरादा करता है कि रात को तहज्जुद पढ़ूंगा, लेकिन वो गफलत की वजह यानी नींद की वजह से नहीं उठ पाता और फजर पढ़ता और उस वक्त शर्मिंदगी महसूस करता है, तो उस शख्स से बेहतर है जो सारी रात क़याम करता है, तहज्जुद पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद अल्लाह की तरफ से सदका है और तहज्जुद का भी उसको सवाब मिल गया। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से तुलूए फजर तक रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें मज़ीद एक नमाज और अता की है जो कि वितर यानी तहज्जुद है। उसे नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियानी वक्फ़े में पढ़ लिया करो, यानी इशा के बाद से फजर तक। मुस्लिम की हदीस में है, मैंने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रात के किस हिस्से में क़याम करना सबसे अफजल है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही सवाल किया था जिस तरह तुमने मुझसे किया था। आपने फरमाया, रात के पिछले पहर या निसफ रात में, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत थोड़े हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से जिसको ये ख़दशा हो कि वह रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा, तो वो वितर पढ़ ले और फिर सो जाए, और जिसे रात के क़याम का यकीन हो तो वो रात के आखिर में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में क़रात की हाज़िरी दी जाती है। हाज़िरी मतलब फ़रिश्ते का हाज़िर होना होता है। उस वक्त सारे फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और यही बेहतर है। और आखिरी पहर दुआ के कबूलियत का वक्त होता है। उमर बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रात की नमाज 2-2 रकात है। फजर का वक्त इतना मुबारक वक्त होता है जब इमाम क़िरात करते हैं और मुक़्तदी खामोशी से सुनते हैं। उस वक्त ख़ास तौर से सकीनत नाजिल होती है और फ़रिश्ते भी उसी तिलावत में नाजिल होते हैं। कुरान और हदीस से साबित है कि फ़रिश्तों की तब्दीली का वक्त फजर और असर के वक्त होता है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को इंसानों की हिफाजत के लिए भेजते हैं। बहुत से फ़रिश्ते सिर्फ़ तिलावत सुनने के लिए उस वक्त ज़मीन पर उतरते हैं। तहज्जुद के बारे में हदीस में आता है कि जब इंसान तहज्जुद में कुरान की तिलावत करता है तो फ़रिश्ते आना शुरू कर देते हैं और उसकी तिलावत को उचकने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो तिलावत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तहज्जुद के वक्त अपने हाथों को फैलाए हुए होते हैं और कहते हैं, जिसने दिन में गुनाह किया वो रात में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, और जिसने रात में गुनाह किया वो दिन में अपनी नमाज में अपने गुनाहों को बख्शवा ले।
دنیا میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب غرغرے کا وقت آ جاتا ہے نا تو توبہ کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے انسان کو ہمیشہ وضو کر کے اور رات کے اذکار پڑھ کر سونا چاہیے۔ پھر رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو اس وقت جو بھی دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ لیکن یہ شرف بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں جب کبھی نیند کھلتی ہے تو ٹائم دیکھا اور کروٹ بدل کر سو گئے کہ ابھی بہت ٹائم باقی ہے۔ وہ کون سی سچویشن ہے جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ نمبر 1، سجدہ کے وقت، کیونکہ انسان سجدے کے وقت اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رزق کے لیے، اور صرف اپنے ہی لیے نہیں مانگیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگا کریں، کیونکہ دوسرے کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور یہ اسلام میں جائز بھی ہے۔ اگر زیادہ دعائیں نہ یاد ہوں تو کم از کم 2-3 دعاؤں کو اپنی ڈیلی روٹین میں تو شامل کر ہی سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 دعائیں میں آج مینشن کر رہی ہوں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور دوسری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اذان اور اقامت کے درمیان بھی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ صحاباؤں میں چینجز کیسے آتے ہیں؟ وہ لوگ بھی تو آخر انسان ہی تھے۔ وہ لوگ دعائیں زیادہ مانگتے تھے، اور ہم لوگ بس چاہتے ہیں جلدی سے نماز ادا ہو جائے۔ ہم لوگوں کو دعائیں مانگنا نہیں آتا۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جس کی آرزوئیں نہیں ہوں گی، جس کی دنیا میں ضروریات نہیں ہوں گی، اس کو کچھ چاہیے نہیں ہوگا؟ ہر انسان محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دعاؤں کو قبول نہ کروں؟ اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ مفسرین نے بتایا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقفہ ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ جنرلی جمعہ کے دن ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عرفات کے دن کی بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور نماز کے بعد سلام سے پہلے بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔